हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनूप मेडिको ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में मस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मसल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मसल, व्हाट आर द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द मसल। तो मेनली हम जो फोकस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। तो हम पहले जानते हैं कि मसल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। मसल्स का हमारे प्राइमरी फंक्शन है हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना। बिना मूवमेंट के हम डेली एक्टिविटीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मस्कुलर सिस्टम बनाई गई है ताकि हम डेली चीज़ों को अचीव करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी। अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के मसल्स होते हैं। मसल्स हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। तो पहले हम जानेंगे स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल को हम वॉलेंटरी एक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल मसल हमारे मर्जी से मूवमेंट करते हैं। जैसे में हम आर्म्स को मूवमेंट करा सकते हैं, अपने हैंड आर्म्स, और दूसरा है हम अपने गर्दन को मूवमेंट करा सकते हैं। तीसरा है हम अपने पैरों को मूवमेंट करा सकते हैं। चौथा है, आप देख रहे होंगे मैं अपने टंग को मूवमेंट करा पा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो भी मसल्स, जो भी बॉडी पार्ट्स को हम अपने मर्जी से मूवमेंट करा रहे हैं, जिसको हम मूवमेंट कराना चाहते हैं, तो ऐसे मसल्स हम स्केलेटल मसल्स के अंडर कैटेगरी के अंदर रखेंगे। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में हम देखेंगे कि वो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करता है, मतलब कि वो हमारे मर्जी से मूवमेंट नहीं करता। वह इंटरनल ऑर्गन के कमांड के ऊपर वो एक्शन शो करता है। वो क्या करता है, जैसे में जो भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जितने भी विसरल ऑर्गन के अंदर जितने भी मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं। ये अपने मर्जी से मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अपने आप होता है, हम नहीं करते हैं। जब फूड डाइजेस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द ऑर्गन वो काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे सेल्स को ज़रूरत है, द अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द बॉडी वो अपने आप काम करती है। तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो सेल्फ होता है। तीसरा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है। इस पे भी यह भी क्या है कि यह भी इनवॉलेंट्री एक्शन शो करता है, यानी कि इस पे भी हमारा कोई कमांड नहीं है। इसको हम अपने मर्जी से मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। यह भी अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द विसरल ऑर्गन यह काम करता रहता है। यह कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो होंगे हार्ट से टिश्यू में जाएंगे, ऐसा वो चलता रहता है। एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि हमारा जो स्केलेटल मसल है और स्मूथ मसल है, यह दोनों इनडायरेक्टली यह नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन कार्डियक जो है मसल है वह इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। उसको नर्वस सिस्टम की कोई ज़रूरत तो नहीं बोल सकते हैं, वो खुद पे खुद वो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, इन दोनों को मूवमेंट करने के लिए इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ता है।
Friends, now we will discuss about the what are the properties of the muscle. पहला है एक्साइटेबल. मसल्स इतने कैपेबल हैं कि वो नर्व से सिग्नल्स रिसीव करके वो स्टिमुलेट हो जाए और स्टिमुलेशन को रेस्पॉन्स कर सके. दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिबल. मसल्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो स्टिमुलेशंस को रिसीव स्टिमुलेशन जो नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशंस को रिसीव्स करके वो क्या करे, वो कंट्रैक्शंस वो करे, फिर अपने रियल पोजीशन में चला जाए. तीसरा है एक्सटेंसिबल. मसल्स के पास इतना कैपेबल है मसल्स कि वो उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वह स्ट्रेच हो सकता है बिना डैमेज हुए. चौथा है इलास्टिसिटी. मसल्स के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसके वो अपना लेंथ को बड़ा कर सकता है, फिर वो रियल पोजीशन में आ सकता है. पांचवा है एडेप्टेबिलिटी. उसको जैसा यूज करने के लिए आप जिस तरीके से आप उस पार्टिकुलर मसल को आप यूज करना चाहेंगे उसी में वो एडप्ट हो जाएगा, वो रेस्पॉन्स के आधार पे. हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स. सो द पहला मूवमेंट है एडक्शन. एडक्शन में क्या होती है, बॉडी अपने मिड लाइन के टुवर्ड्स मूवमेंट करती है. यानी कि अगर हम दोनों हाथों को अगर सर के ऊपर स्ट्रेच करते हैं, मतलब सर की तरफ खींचते हैं, तो बॉडी ऊपर की तरफ वो क्या करती है, मूवमेंट करती है. दिस इज कॉल्ड एडक्शन. दूसरा है एबडक्शन. द बॉडी इज केपेबल ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एबडक्शन. तीसरा है फ्लैक्शन. हमारा बॉडी इतने बड़े बॉडी को क्या करती है, वो छोटे से स्पेस में एडजस्ट करने के लिए वो एंगल सेट करती है. यानी बॉडी को मतलब बॉडी के पार्ट्स को एंगल में एडजस्ट करके बॉडी को छोटा कर सकती है. ये प्रकार का भी मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैक्शन. चौथा है एक्सटेंशन. बॉडी क्या करती है, अपना एंगल को बड़ा करने के लिए यानी कि शरीर को बड़ा करने के लिए क्या करती है, जॉइंट्स में दो बोन के बीच में बोन को स्ट्रेच कर देती है. इससे क्या होता है, एंगल बड़ा हो जाता है. पांचवा है रोटेशन. बॉडी अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती रहती है. ये भी एक प्रकार का हमारा मसल्स मूवमेंट है. तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें. स्टे ट्यून्ड.